हम आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, काज़मी, माहम, मतीन, वकास, शिराज। सो बेटे आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। दो चीजें आपका होमवर्क थी, उनके ऊपर जाने से पहले एक सवाल है जो कि फिर मुझे अभी उसामा ने व्हाट्सएप किया है। उसामा इस वक्त क्लास में तो नहीं है लेकिन वो प्रॉबेबली सुनते हैं। मैं फिर दोबारा उसामा के लिए और सबके लिए एक्सप्लेन करता हूं कि नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू प्रोसेस अकाउंट को क्यों क्रेडिट करते हैं। ठीक है, आसान मिसाल, 5 दोस्त हैं, नहीं हम 5 फ्रेंड्स हैं और वो गए और बाजार से 10-10 रुपए की चीज ली, तो कॉस्ट आई 50 रुपए की। ठीक है जी, इसमें मैं गरीब आदमी हूं, मैं आपसे कह रहा हूं यार मैं तो भाई 10 रुपए नहीं दे सकता, तो काजमी, वकास, मतीन, अहमद, आप चारों में मेरे पैसे दे रहे हैं यार। तो आप मुझे काजमी कहते हैं कि सर जी कुछ तो दो ना, सारे पैसे तो अच्छी भी नहीं दे सकते। मैं कहता हूं अच्छा यार मैं ना 2 रुपए दे देता हूं, तो हमारा नेट खर्चा कितना रह गया 48। ये 48 का खर्चा अब आप 4 दोस्तों के अंदर डिवाइड होगा, तो आप सब बाकी चारों 12-12 रुपए देंगे और मैं 2 रुपए दूंगा। इसी चीज को अकाउंट के अंदर प्रेजेंट करें, तो आपने इनपुट की 5 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल 10 के रेट के लिहाज से 50 के, तो एक नॉर्मल लॉस एक यूनिट ने 2 रुपए के रेट के लिहाज से 2 रुपए रिकवर करवाए। बाकी 4 यूनिट जो बाकी फिनिश गुड्स हैं वो 4 यूनिट्स हैं जो 12 रुपए के रेट के लिहाज से 48 के होंगे। तो यूं ये अकाउंट टैली हो जाएगा कि 5 लोग आए 50 की कॉस्ट और ये 5 की 50 की कॉस्ट। तो I think it clarifies the issue now that why we record recovery value of normal loss in process account. जी किसी को इस कॉन्सेप्ट पे कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिख रहे, नहीं तो नो लिख रहे हैं। बेटा सबने जवाब देना है, महाम आपने भी, अहमद आपने भी, सबने जवाब देना है बेटा, ताकि मुझे काफी मैं इस पे हूं कि क्यों नहीं समझ आ रही, छोटी सी बात है। चलें ठीक है जी, इससे आगे चलते हैं। आपके 2 होमवर्क्स थे, उन दोनों होमवर्क्स पे बात करते हैं। आपका पहला होमवर्क था क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 7.1। ये आपके सामने स्क्रीन पे है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 7.1, जिसमें 6 एग्जांपल्स हैं और उन 6 एग्जांपल्स में हमसे कहा गया है कि आप बताइए प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई करके, तो बताइए कि आपकी कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट क्या है और एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट क्या है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे रिक्वायर कर रहा है कि आपने कंप्लीटेड आउटपुट फिनिश गुड्स की कॉस्ट बतानी है, या अगर कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन है तो उसकी कॉस्ट बतानी है। किस किस ने ये क्वेश्चन किया है वो डन लिखे जी, जिसने क्वेश्चन किया है वो डन लिखे। अहमद ने किया, काजमी ने, वकास ने, माहम ने। जी बेटे प्रॉब्लम्स अपनी बताइए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी पार्ट में, किसी एग्जांपल में, तो वो बताइए ताकि मैं उसको डिस्कस कर सकूं आपके साथ। सो 5 सेकंड्स पॉज। किसी को इस एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम है तो क्यों लिखे। चलिए जी, आई एज्यूम कि जी माम कह रही है, माम के सवाल का ना मैं इनडायरेक्ट जवाब देता हूं। हमें बेटी नॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं बनाना, हम नॉर्मल लॉस अकाउंट सिर्फ तब बनाएंगे, ये आज के बाद अब सब लोग नोट कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में से एक बात है। मैं थोड़ा सा लेटर स्टेज पे इसको बताना चाहता था लेकिन बेटी ने सवाल पूछ लिया इसलिए आज ही बता देता हूं। मैंने कल आप सबके सामने जानबूझ के जो काम किया मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूं और फिर मैं उसी में महम के सवाल का भी जवाब दे दूंगा। कल मैंने आपके सामने जो ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की बात की, तो मैंने कहा हम लोग बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट और उस प्रोसेस अकाउंट के साथ वर्किंग में बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। मैंने नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन के अकाउंट का कल जिक्र नहीं किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझे कोई सवाल पूछेगा, अब मुझे किसी ने नहीं पूछा, मैंने भी जवाब नहीं दिया क्योंकि आगे जाके मैंने उस बात को डिस्कस करना था। अब मैं महम के पूछने पे इसका जवाब दे देता हूं। मैंने कल के सवाल में
नॉर्मल लॉस अकाउंट भी नहीं बनाया और एबनॉर्मल लॉस या गेन का अकाउंट भी नहीं बनाया। ये जो हमारा नॉर्मल लॉस अकाउंट है या एबनॉर्मल लॉस या गेन का अकाउंट है, ये उस क्वेश्चन में करेंगे, ये स्पेसिफिकली उस क्वेश्चन में करेंगे जिस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू गिवन होगी। जिस सवाल में लॉस यूनिट्स की रिकवरी वैल्यू गिवन होगी, उस सवाल में नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि कल मैंने जो सवाल करवाया था उसमें नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू नहीं थी, तो ना हमने नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया और ना एबनॉर्मल अकाउंट बनाया। माहम, आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया बेटी। चले, ये सब लोग ये की पॉइंट याद रखिए कि हम नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस या गेन का अकाउंट तब बनाएंगे जब हमारे पास नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू आएगी। जी अगेन 5 सेकंड पॉज, किसी ने कुछ पूछना तो क्यों लिखे, वरना मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। हमारा अगला इशू है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 7.2, उसके अंदर प्रोसेस 1। तो क्वेश्चन 7.2 का प्रोसेस 1 ये भी आपका होमवर्क था। जो जो दोस्त करके आए हैं वो डन लिख दें। वकास ने किया है, काजमी ने, और वहां आपने किया है, शिराज, मतीन, अहमद। वहां जवाब दे बेटा। फरीद आपने किया है? ठीक जी बेटे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्यों लिखिए, नहीं है तो नो लिखें, ताकि मैं फिर आज के लेक्चर का आगाज कर सकूं। चले ठीक है जी। तो आज हमने बड़ी अहम अहम बातें करनी है, हम उन अहम बातों का आगाज करते हैं। अब तक हम एग्जाम लेवल पर नहीं पहुंचे, अब तक हम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे तो हैं लेकिन साइड मैच खेल रहे हैं। जब एग्जाम लेवल शुरू होगा तो मैं बताऊंगा। अभी आईसीसी के रिकॉर्ड के मैच नहीं हो रहे बल्कि साइड मैच हो रहे हैं। हमारा आज का पहला की पॉइंट है मटेरियल एडिशन। अब मटेरियल एडिशन के केस में हमारा पहली सिचुएशन है कि हम फर्स्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रोसेस में मटेरियल की एडिशन के बारे में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। हमारी पहली पॉसिबिलिटी है मटेरियल एडिशन एट बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस के शुरू में ही हमने मटेरियल ऐड कर दिया। जैसे गारमेंट का स्टिचिंग यूनिट है, उस गारमेंट के स्टिचिंग यूनिट में हमने जैसे ही कपड़ा काटा, हमारी 100% मटेरियल कॉस्ट इनकर हो गई प्रोसेस के शुरू में। या हमारे पास एक दूसरी ऑप्शन भी होती है, और भी है। या एक दूसरी ऑप्शन ये है कि मटेरियल एडिशन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द प्रोसेस। कि हम जैसे जैसे प्रोसेस में आगे बढ़ते जा रहे थे, मटेरियल ऐड होता जा रहा था। जैसे मिसाल के तौर पे ये कमरा मैं पेंट कर रहा हूं, आज रात को जब मैं गया तो मैंने ये कमरा सिर्फ 20% पेंट किया हुआ था, तो मटेरियल की कॉस्ट भी 20% इनकर हुई थी। कल शाम तक मैंने 70% काम कर लिया हुआ था, तो मेरी 70% मटेरियल कॉस्ट इनकर हो गई हुई थी। So first process में we have two options. We can have material addition at beginning of process, or we can have material addition uniformly throughout the process. जी जहां किसी को कुछ समझ नहीं आएगी वो क्यों लिख देगा। अब सेकंड सिचुएशन में आते हैं। हम सेकंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस की बात करते हैं। सेकंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस में आके भी हमारे पास दो ऑप्शंस रहती हैं। हमारी पहली ऑप्शन स्टिल सेम है कि मटेरियल एडिशन एट बिगिनिंग हो गई, या हमारी दूसरी ऑप्शन मटेरियल एडिशन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द प्रोसेस।
प्रोसेस के अंदर यूनिफॉर्मली मटेरियल ऐड किया जा रहा है, लेकिन सेकंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेस में आके एक तीसरी ऑप्शन अराइज हुई, which is material addition at a specific stage of production process. So हमने प्रोडक्शन प्रोसेस के एक खास स्टेज पे आके मटेरियल ऐड किया, तो अब ये पहले प्रोसेस में पॉसिबल नहीं है। अब हमें तीसरे प्रोसेस में आके एक और नई सिचुएशन मिली जहां पे हम मटेरियल ऐड कर रहे हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। इफ्रा, आपको आवाज आ रही है? आप काफी दफा आपने इन आउट किया है। मारिया ने भी हमें ज्वाइन किया। मारिया, आप पिछले बैच वाली मारिया ही हैं, जो एडमिन में मारिया है वो भी जरा इंडिकेट कर दें। चले खैर ठीक, आगे चलते हैं। कोई रिस्पांस नहीं आया। हम बात कर रहे थे सेकेंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस के अंदर हम ये भी हो सकता है कि प्रोसेस के शुरू में मटेरियल लग जाए, ये भी हो सकता है कि प्रोसेस के साथ यूनिफॉर्मली मटेरियल लगे, लेकिन सेकंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेस में आके एक नई सिचुएशन भी अराइज हो गई है जहां पे आप मटेरियल ऐड कर सकते हैं एट अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो हम एक छोटी सी मिसाल बनाते हैं। हम कहते हैं ये हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है और ये प्रोडक्शन प्रोसेस जब 60% कंप्लीट होता है तब हम मटेरियल ऐड करते हैं, और ये हमारा प्रोसेस बी है। तब हम मटेरियल ऐड करते हैं। हम शर्ट बनाते हैं, प्रोसेस ए में कपड़ा कट गया और उसकी कुछ स्टिचिंग थोड़ी बहुत हो गई। प्रोसेस बी में हमने थोड़ी बहुत स्टिचिंग और की, और जब हमारी शर्ट 60% के करीब पहुंची तो हमने बटन ऐड कर दिए, सारे बटन उस वक्त लगा दिए। सो मटेरियल एडिशन एट अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस में ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि अगर मटेरियल शुरू में ऐड नहीं हुआ या यूनिफॉर्मली ऐड नहीं हुआ तो जो शुरू का 59% काम है वो कहां हुआ? हवा में हुआ। हवा में तो काम नहीं हो सकता, इसलिए ये सिर्फ सेकंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेस में पॉसिबल है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिखी है? अब बाकी सारी चीजें तो अपनी जगह हैं, लेकिन क्लोजिंग डेट पे वर्क इन प्रोसेस का क्या होगा, वो हमारे लिए अब एक नया चैलेंज जी। तो हमारी वर्क इन प्रोसेस का क्या होगा? तो हम बात करते हैं कि 31 दिसंबर फला फला शाम 5 बजे जब मिल बंद हुई तो हमारे वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स इधर खड़े थे, मीन 50% पे खड़े थे। यहां हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स इधर खड़े थे, 80% स्टेज पे खड़े थे। अब आप सबने बड़े ध्यान से मुझे जवाब देना है साथ साथ। अगर हम पहली सिचुएशन एज्यूम करें कि हमारे वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स यहां खड़े हुए हैं 50% पे, तो आप ये बताइए इन यूनिट्स में मटेरियल कितने परसेंट है? 0%। और कन्वर्जन कॉस्ट कितने परसेंट है? 50%। शाबाश। और अगर हम सेकंड सिचुएशन में हैं, हमारा वर्क इन प्रोसेस ये खड़ा हुआ है 80% पे, तो आप बताइए इसमें मटेरियल कितने परसेंट है? 100%। और कन्वर्जन कॉस्ट कितने परसेंट है? 80%। तो यहां से हमें एक पॉइंट समझ में आया कि जब भी कभी एग्जाम हॉल में मटेरियल एडिशन एट अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस होगी तो वर्क इन प्रोसेस के अंदर मटेरियल या होगा या नहीं होगा। जब होगा तो 100% होगा, और जब नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। और जो हमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी जाएगी दैट विल अप्लाई टू कन्वर्जन कॉस्ट ओनली, वो सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट पे लगेगी। जैसे यहां हमें बताया गया था कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 50%,
उसको हमने सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट पर अप्लाई किया। यहां हमें बताया गया था स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 80%, उसको हमने कन्वर्जन कॉस्ट पर अप्लाई किया। जी उमर फारान ने दोबारा ज्वाइन किया है और इफ्रा अभी शायद ज्वाइन कर रही है, मुझे पता नहीं है, इफ्रा का काफी प्रॉब्लम आ रही है उसके नेट में। उमर आपके आने से पहले हमने पिछले क्वेश्चंस के प्रॉब्लम डिस्कस किए। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप क्यों लिख दीजिए होमवर्क्स के अंदर, नहीं है तो नो लिख दें। चलो उमर होमवर्क्स जी मतीन, ये ऐसे ही अज्यूम किया जाता है कि कन्वर्जन कॉस्ट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट लगती है इन ऑल केसेस। जी उमर फारान पूछिए सवाल। उमर आप लेट ज्वाइन किया, जैसे अभी आपने खुद एडमिट किया है, इस सवाल का मैं जवाब दे चुका हूं पहले, ये लेक्चर में आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग में वैसे मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं। हमने आपके आने से पहले ये डिस्कस किया था कि क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू का, वकास में आपके सवाल का जवाब अभी 2 मिनट बाद में देता हूं। अभी फिलहाल सब लोग ये जो उमर ने सवाल पूछा उसको दोबारा याद कर लें, क्योंकि कुछ लोगों ने जिशान जैसे अभी आया है। तो हम क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू अगर गिवन होगी तब तो नॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल लॉस या गेन का अकाउंट बनाएंगे। अगर सवाल में उमर नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू गिवन नहीं होगी तो हम नॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, कल के सवाल में हमने सिर्फ बनाया था प्रोसेस अकाउंट्स। हमने बनाया था प्रोसेस अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर इक्विवेलेंट यूनिट और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस ने अकाउंट नहीं बनाया था क्योंकि क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं था नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू। जी उमर फारान, मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया। जब एबनॉर्मल गेन या आएगा तो उसका भी थोड़ा सा बता दें। एबनॉर्मल गेन आएगा उसका थोड़ा सा बता दें, मुझे नहीं समझ आया बेटा, आपका सवाल नहीं समझ आया। अकाउंट एबनॉर्मल गेन की डबल एंट्री याद कर लेना। एबनॉर्मल गेन की 5 स्टेप में हम प्रोसेस अकाउंट को क्लोज करते थे तो एंट्री पास करते थे प्रोसेस का अकाउंट डेबिट और एबनॉर्मल गेन का अकाउंट क्रेडिट, और उसके बाद छठे स्टेप में एंट्री पास करते थे, वो एबनॉर्मल गेन के अकाउंट में नहीं आती थी, वो नॉर्मल लॉस के अकाउंट में जाती थी। 7वें स्टेप में एबनॉर्मल गेन के अकाउंट में एंट्री आती थी, हम पास करते थे एबनॉर्मल गेन का अकाउंट डेबिट और नॉर्मल लॉस का अकाउंट क्रेडिट। स्टेप्स उमर जो लिखवाए थे। जी उमर कुछ और पूछना है आपने? ठीक है, अब मैं तरतीब से पीछे दोस्तों के सवालों का जवाब देना शुरू करता हूं। मैंने जिन दोस्तों का सवाल का जवाब नहीं दिया, पहले मैं इस बात को थोड़ा सा रिवाइज कर लूं क्योंकि वो सारे सवाल इसी से रिलेटेड है। हमने बात की है मटेरियल एडिशन की, कि मटेरियल एडिशन फर्स्ट प्रोसेस में होने की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो मटेरियल ऐड हो गया एट द बिगिनिंग, सारा मटेरियल शुरू में लग गया, जैसे शलवार कमीज बना रहे थे, शर्ट बना रहे थे, जब आपने कपड़ा काट लिया तो 100% मटेरियल कॉस्ट इनकर हो गई। उसी जगह दूसरी ऑप्शन थी सेकंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जहां मटेरियल एडिशन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द प्रोसेस हो रही होती है। जैसे मैं कमरा पेंट कर रहा हूं तो जितना जितना मैं कमरा पेंट करता रहूंगा उतनी मटेरियल कॉस्ट ऐड होती रहेगी। अगर मैंने 40% कमरा पेंट किया है तो 40% मटेरियल कॉस्ट इनकर हो गई है। सेकंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेस में आके फिर मेरे पास पहली ऑप्शन तो वही है बिगिनिंग वाली, दूसरी ऑप्शन भी वही है यूनिफॉर्म वाली, एक तीसरी नई ऑप्शन ने जन्म लिया, दैट इज मटेरियल एडिशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पे मटेरियल आपको स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐड किया जाता है। मैं मिसाल देता हूं आपको, जब कुकिंग कर रहे होते हैं, आई डोंट नो, मैं इसलिए मुझे आपको कुकिंग की मिसाल इसलिए क्लास में लेडीज भी मौजूद हैं, कुकिंग की मिसाल नहीं देता, मैंने वैसे आपको स्ट्रेट मिसाल दी शलवार कमीज बनाने की। शलवार कमीज बनाने के फर्स्ट प्रोसेस में कपड़ा कट गया था और कुछ शलवार कमीज फर्स्ट प्रोसेस में स्टिच होगी। सेकंड प्रोसेस में आके आपने थोड़ी सी कढ़ाई शढ़ाई जो भी किया काम किया, और जब 60% काम पूरा हो गया तो मटेरियल ऐड कर दिया।
और जब आपने मटेरियल ऐड किया तो पूरा मटेरियल ऐड कर दिया। अब जब मेरा वर्क इन प्रोसेस अभी 60% पे पहुंचा ही नहीं है तो उस पर मटेरियल ऐड नहीं हुआ। अच्छा, मैं दूसरी तरीके से समझाता हूं। शनाख्ती कार्ड बनता है जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो उम्र तो अभी है, उम्र फरहान तो भी है 15 साल का, तो उम्र का शनाख्ती कार्ड बन गया होगा? नहीं बना होगा। ठीक है जी, आज से 4 साल बाद उम्र हो जाएगा 19 साल का, तो शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। तो उम्र का शनाख्ती कार्ड तब बनेगा जब उम्र 18 साल की उम्र को पहुंचेगा। अगर वो 18 साल की उम्र को नहीं पहुंचा तो शनाख्ती कार्ड नहीं बना, और अगर 18 साल से ऊपर हो गया तो पूरा शनाख्ती कार्ड बन चुका है, आधा शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता। इसी तरह मटेरियल एडिशन यहां होगी या नहीं होगी, पार्ट मटेरियल एडिशन नहीं हो सकती। तो जो सवाल पूछा था आप सब लोगों ने, अगर मैं किसी का जवाब नहीं दिया तो वो दोबारा पूछ ले, मैं इसे पढ़ लेता हूं, सवाल एक एक करके और जवाब भी देता रहता हूं। मतीन ने कहा था इट इज अज्यूम्ड दैट कन्वर्जन कॉस्ट इंकर्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इन ऑल केसेस। आंसर इज यस, कन्वर्जन कॉस्ट हमेशा यूनिफॉर्मली इंकर होगी, कन्वर्जन कॉस्ट एक खास जगह पर नहीं इंकर हो सकती। अगला वकास का सवाल था, ये समझ नहीं आया कि 50% मटीरियल एट 50% मटीरियल जीरो क्यों होगा? जी वकास, इसलिए कि मटीरियल लगना ही कब है, जब आप 60% काम कर लेंगे। मैंने आपको 10 सवाल होमवर्क में दिए हैं, मैंने कहा भाई मैं आपका अब्बू हूं, मैंने 10 सवाल काम करने के लिए दिए हैं, और मैंने कहा भाई 6 सवाल करोगे तो चॉकलेट मिलेगी। अभी तो आपने 5 सवाल किए हैं तो चॉकलेट तो भी नहीं ना मिली। आपकी मेहनत आधी हो गई है लेकिन चॉकलेट तो भी नहीं मिलेगी। चॉकलेट तो मिलेगी जब 6 सवाल पूरे कर लोगे। जिशान का कोई बटन प्रेस हो गया, जिशान ने कोई सवाल पूछना तो पूछ लें। बेटा काजमी, ये तो हर आईएएस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का स्टैंडर्ड, हर जगह ये बताते हैं कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या होगी। जी यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो क्यों लिखे, अगर नहीं पूछना तो नो लिख दें ताकि मैं इससे आगे बात को बढ़ा सकूं। जी बाकी लोग भी। जी जिशान आप अपना क्वेश्चन लिखिए। चले ठीक है जी, ठीक है जिशान। जिशान आप मेरे ज़हन में नहीं है, आपका पहला दिन है कि आप पहले क्लासेस अटेंड कर चुके हैं? फर्स्ट डे है, अच्छा। जिशान आपने हमें कहां से ज्वाइन किया है? दुबई से, अच्छा चलो ठीक। सीमैक का पेपर दिया हुआ जिशान? पहले सीमैक पढ़ी है, पेपर दिया बेटा? कितने नंबर आए थे? अच्छा जी, चलें ठीक है जिशान, हम अब तक ना पहले स्टडी टेक्स्ट के पहले 6 चैप्टर कर चुके हैं और उसके अलावा चैप्टर नंबर 11 कर चुके हैं। वो आपने परेशान नहीं होना, वो हम आपको भी अलग से कराएंगे। अभी आप क्लास साथ साथ लेते रहें, आप क्लास साथ साथ लेते रहें, जहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी तो वहां पे आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जिशान? क्लासेस पहले ली है जिशान आपने? चलिए ठीक है जी, हम आगे चलते हैं, आगे बात को करते हैं। अच्छा 2 साल पहले ली थी? नहीं बेटा, बस पिछली क्लासों को भूल जाए, बस आप सिलेबस तो सब बहुत चेंज हो चुका है, अब आप करंट बातों को ध्यान में रखें। हमने कल ये सवाल किया था स्टडी टेक्स्ट का, क्वेश्चन बैंक का, ये सब स्क्रीन पे आपके सामने है, और हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को मेजर किया था। अब इस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के बारे में 2 मालूमात हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है इन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाइज स्टेज ऑफ कंप्लीशन। देखिए ये जो लिखा हुआ ना कि इन वर्क इन प्रोसेस यूनिट से मटेरियल है 100%, कन्वर्जन है 40%, दिस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाइज
स्टेज ऑफ कंप्लीशन के मटेरियल कितने परसेंट है, लेबर कितने परसेंट है, ओवरहेड्स कितने परसेंट है। और ये जो 500 यूनिट्स हैं वर्क इन प्रोसेस के, इनकी टोटल कॉस्ट है 3400, लेकिन उसमें मटेरियल कितना है 3000, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है 2000। इसको कहते हैं कॉस्ट डिटेल्स। ये दो बातें समझ आ गई हमारे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के बारे में। एक हमें पता था है फैक्टर, या दूसरे नंबर पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन, और पहले नंबर पे हमें उसकी डिटेल पता होती है। अब ये बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं, ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि हम इस वक्त स्टार्ट करने लगे हैं कि जब क्वेश्चंस में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। हमने कल क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का सवाल तो किया था, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को आज स्टार्ट करते हैं। जब आपकी कंपनी में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एग्जिस्ट करता है तो आपके पास सवाल को हल करने के दो ऑप्शन हैं। या आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं थ्रू वेटेड एवरेज, और यहां सवाल को सॉल्व कर सकते हैं थ्रू FIFO। अब यहां ये आप इशू रेज करेंगे कि कब आपने सवाल सॉल्व करना है थ्रू वेटेड एवरेज और कब सवाल सॉल्व करना है थ्रू FIFO। यहां पे आप अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि क्या ओपनिंग, ये सारी बातें हो रही हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स के बारे में, कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स मेंटेन कर पाते हैं अपनी आइडेंटिटी आफ्टर स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन शुरू होने के बाद क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स अपनी आइडेंटिटी बरकरार रख पाते हैं? आंसर टू दिस क्वेश्चन कैन बी yes and answer to this question can be no. Answer is no. Identity is lost. तो फिर हम सवाल को कैसे करेंगे? वेटेड एवरेज से करेंगे। आइडेंटिटी इज लॉस्ट की मिसाल समझते हैं। हमारी मिसाल ये है कि मेरी गाड़ी में सुबह 5 लीटर पेट्रोल था, मैं पेट्रोल पंप पे गया और मैंने नया पेट्रोल डलवाया, 20 लीटर और पेट्रोल डलवाया। तो अगर ये मेरा फ्यूल टैंक है और इसमें सुबह 5 लीटर पेट्रोल था और जब मैंने 20 लीटर और डलवाया तो ये मेरा ये वाला पेट्रोल यहाँ है, कहाँ है, कुछ पता नहीं है। उस नए पेट्रोल के डलते साथ ही पुराने पेट्रोल की शख्सियत खत्म हो गई। अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है तो यू आर बाउंड टू डू वेटेड एवरेज। तो अगर आप कहते हैं नहीं, यस आइडेंटिटी इज मेंटेनिंग, नहीं जनाब, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अपनी आइडेंटिटी बरकरार रख पाता है। अगर मैं कुर्सियां बनाता हूं तो ये 4 कुर्सियां जो कल वर्क इन प्रोसेस थी ये मैंने आज आके पूरी की हैं, बाकी सारी कुर्सियां मैंने आज ही शुरू की और आज ही पूरी करी। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट अपनी आइडेंटिटी बरकरार रख पाते हैं तो हमें वो सवाल सॉल्व करना पड़ेगा थ्रू FIFO। अब आमतौर पे एग्जामिनर हमें इनके बारे में कोई ना कोई हिंट देगा। जिशान, पहले हम बात करते हैं, आपकी गाड़ी में पेट्रोल था, ये आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक है। जब आप पेट्रोल पंप पे गए तो आपकी गाड़ी में ये 5 लीटर पेट्रोल था। अब आपने नया पेट्रोल डाला, गाड़ी में डलवाया 30 लीटर, तो आपका फ्यूल टैंक यहां तक भर गया। अब ये वाला फ्यूल कहां है? क्या ये नया पेट्रोल डालने के बाद ये वाला फ्यूल यहां है, ये वाला फ्यूल यहां है, ये वाला फ्यूल यहां है? क्या आप बता सकते हैं कि कल रात को जो 5 लीटर पेट्रोल था वो आपके पेट्रोल टैंक में कहां है? तो फिर इसका मतलब आइडेंटिटी इज लॉस्ट। तो जैसे अगर आइडेंटिटी इज लॉस्ट है तो अब मुझे कौन सा सिस्टम इख्तियार करना पड़ेगा? वेटेड एवरेज। बिल्कुल ठीक है। आप क्लास में स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको 3 सवाल होमवर्क के दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रात को आप सो रहे थे, नींद आ रही थी आपको, आपने 70% क्वेश्चन कर लिया था, बाकी आपने अभी करने थे। तो सुबह उठ के आपने क्वेश्चन 1 को बकाया पूरा किया, इसका 30% काम किया, और क्वेश्चन 2 किया और क्वेश्चन 3 भी किया। क्या आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा सवाल कल वर्क इन प्रोसेस में था?
क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की आइडेंटिटी बरकरार रही? आंसर इज यस, क्वेश्चन 1। तो ऐसी सूरत में मैं क्या करूंगा, FIFO। अब इसको चेयर 1 कर लें, चेयर 2 कर लें, सोफा 1 कर लें, सोफा 2 कर लें, कुछ भी और नाम दे लें क्वेश्चन की बजाय। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, FIFO। ठीक है जिशान, समझ आ गई? किसी को अगर और नहीं समझ आई बेटा तो क्यों लिख दे, वरना मैं फिर आगे चलता हूं। थैंक यू बेटा। अच्छा जी, अब हम वहीं आते हैं वापस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स के बारे में। अब अभी हमने बात की कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स के बारे में मैंने आपको इंडिकेट किया कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स के बारे में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के बारे में एक कॉस्ट डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है और एक फैक्टर प्रोडक्शन वाइज स्टेज ऑफ कंप्लीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आई कॉस्ट डिटेल्स और दूसरी आई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाइज स्टेज ऑफ कंप्लीशन। बेटे अगर मैं सवाल हल करना चाहता हूं थ्रू वेटेड एवरेज तो कॉस्ट डिटेल्स मेरे लिए मस्ट है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाइज स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेरे लिए में है। ठीक है। और अगर मैं सवाल हल करना चाहता हूं थ्रू वेटेड एवरेज तो कॉस्ट डिटेल्स मेरे लिए में इंफॉर्मेशन है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाइज स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेरे लिए मस्ट इंफॉर्मेशन है। अगर एग्जामिनर मुझसे ये वाला सवाल, चूंकि ये इस साल का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है और अगले साल ये बन जाएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, अगर एग्जामिनर चाहता है कि मैं ये सवाल हल करूं थ्रू वेटेड एवरेज तो एग्जामिनर को मुझे 3400 की डिटेल बतानी पड़ेगी कि मटेरियल 300, लेबर 400 और ये। बेशक एग्जामिनर मुझे ये ना बताए कि कन्वर्जन कॉस्ट कितने परसेंट है और मटेरियल कितने परसेंट है, मेरा सवाल हल हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर वो सवाल हल करवाना चाहता है FIFO के जरिए तो बेशक एग्जामिनर मुझे ये ना बताए 3000 और 4000 के बारे में ना बताए, सिर्फ टोटल कॉस्ट बता दे 3400, लेकिन उसको ये बताना पड़ेगा कि मटेरियल है 100% और कन्वर्जन कॉस्ट है 40%। तो आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन का डाटा देख के ये अंदाजा लगाना होगा कि आपने सवाल वेटेड एवरेज से करना है कि FIFO से करना है, और वो इंफॉर्मेशन गिवन के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है तो शेर जंगल का बादशाह है, जिससे मर्जी कर लें। आई वुड स्टिल प्रेफर कि आप वेटेड एवरेज करें। वेटेड एवरेज निस्बतन आसान है। करना कैसे है मैंने वो नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ ये पढ़ाया कि किस सूरत में कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करना है। ये जो इस वक्त स्लाइड आपके सामने मैंने बनाई है ये आपको जुबानी याद हो जानी चाहिए। यहां तक के डाटा में से किसी ने कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछना तो क्यों लिख दें, नहीं पूछना तो नो लिख दें ताकि मैं आगे चलूं। चलें बेटे आप सवाल करते हैं इसके ऊपर। हम स्टडी टेक्स्ट पे आते हैं। स्टडी टेक्स्ट के अंदर हम अपना ओपन करते हैं पेज 177। स्टडी टेक्स्ट के अंदर पेज 177 ओपन करते हैं। ये आपके सामने स्टडी टेक्स्ट में पेज 177 है। अच्छा जी, आप लोगों ने फिजिकली बुक ओपन नहीं करनी, ये वैसे मैंने आपको बता दी है। अगर करनी भी है तो आपने पेज 177 पे रहना है, आगे नहीं जाना। ये मैंने आपके सामने पेज 177 की एक एग्जांपल ओपन की है। इस एग्जांपल में वो हमें बता रहा है कि हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है और उसके अंदर सर्टेन मटेरियल कॉस्ट है, सर्टेन कन्वर्जन कॉस्ट है। ड्यूरिंग द मंथ आपने इनपुट किया क्वांटिटी इतनी 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 और उसमें इतने फिनिश गुड्स बन गए, इतना वर्क इन प्रोसेस है। और इस पीरियड में जो कॉस्ट ऐड की है मटेरियल की 28,000, कन्वर्जन कॉस्ट की 17,430। मेरा आपसे सवाल है कि ये एग्जांपल वेटेड एवरेज से सॉल्व हो सकती है कि FIFO से सॉल्व हो सकती है? कोई जवाब नहीं किसी के पास।
या दोनों से हो सकती है। शाबाश, जिशान ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ये दोनों से हो सकती है। जी माम, हाउ डू यू थिंक इट, टेल मी। हाँ जी, शेर जंगल का बादशाह दोनों से हो सकती है जनाब, जैसे मर्जी कर लें। हाँ, लेकिन उसका लॉजिकल आंसर देते हैं ना, बिकॉज डेटा इज गिवन फॉर बोथ। शाबाश। हाँ जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की हमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी बताई गई हुई है और कॉस्ट डिटेल्स भी बताई गई हुई है, तो इसलिए अब हम जिससे मर्जी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही ऊपर देखिए एग्जामिनर ने हमें बाउंड कर दिया कि किससे करना है, वेटेड एवरेज से करना है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो आप सब लोग इस इंफॉर्मेशन की बेस पे अपनी अपनी कॉपीज में वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाइए टू द एक्सटेंट पॉसिबल। जितना वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बना सकते हैं उतना वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाइए। शाबाश, बनाइए। जब बना लें तो डन लिख दें। अहमद ने बना लिया, कोई एक दोस्त और बना लें, फिर बात करते हैं। जी, ओपनिंग के यूनिट से 3000 और कॉस्ट है 13,570 और आपने मटेरियल ऐड किया 7,000 यूनिट्स उसके लगे और मटेरियल की कॉस्ट आई है 28,000 और आपने कन्वर्जन कॉस्ट ऐड की, यूनिट्स ऐड नहीं हुए लेकिन कॉस्ट आ गई 17,430, तो आपकी डेबिट साइड पे आ गया, यूनिट्स आ गए 10,000 और कॉस्ट ऐड करके बताएं कितनी आई। व्हाट इज द टोटल ऑफ कॉस्ट? 13,570 जमा 28,000 जमा 17, 59,000। और साथ ही हमें बताया गया कि हमारे फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं 7,000 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 3,000। और वैसे मुझे उस डिटेल की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मुझे ओपनिंग की डिटेल की जरूरत है। इस ओपनिंग के अंदर मटेरियल है 12,600 का और कन्वर्जन कॉस्ट है 970 की और मुझे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जरूरत है। इसमें मटेरियल है 100% और कन्वर्जन कॉस्ट है 60%। तो यूं मेरा आ गया, टोटल आ गया मेरा 10,000 यूनिट्स और 59,000 की कॉस्ट। हाँ सॉरी, मैंने डेटा गलत लिखा है। हाँ जी, फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं 8,000 और वर्क इन प्रोसेस के 2,000। सो फिनिश गुड्स 8,000, वर्क इन प्रोसेस 2,000। जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब हम बना सकते हैं। इसके आगे स्टेटमेंट की बारी आ गई, स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो पहली स्टेटमेंट कौन सी बनाएंगे? एब्रीविएशन यूज कर लें, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। और स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स की बेस क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स की बेस क्या होती है? केड़े यूनिट? आउटपुट। अहमद ने सही जवाब दिया है, मेरे मिजाज का जवाब दिया है, आउटपुट। आउटपुट के यूनिट्स। तो ये देखिए हमें बनाया गया, फिर हमने स्टेटमेंट बनाई। इस स्टेटमेंट में हमने, क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली आपके पास कॉपीज में बना हुआ है वो, तो उसके साथ मैच करें। तो हमने पहले फिनिश गुड्स के 8,000 यूनिट लिखे, वर्क इन प्रोसेस के 2,000 यूनिट लिखे, उसमें मटीरियल फिनिश गुड्स के यूनिट 100% कंप्लीट 8,000 और 8,000, वर्क इन प्रोसेस के यूनिट 100 और 60, 2,000 और 1,200 और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गई 10,000 और 9200। जी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में कोई प्रॉब्लम? जिसको यहां प्रॉब्लम हो वो क्यों लिख दे। अगली चीज क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब इसको बड़े ध्यान से देखना है। हाँ बेटा, हम कन्वर्जन कॉस्ट ओपनिंग पे भी लगी होगी मेरी बेटी, लेकिन हमारा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स कहां हैं, क्या हमें पता है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स इस फिनिश गुड्स 10,000 का हिस्सा है कि 2,000 का हिस्सा है या मिक्सचर है, क्या हमें पता है? तो बस फिर, चूंकि यूनिट्स का नहीं पता, इसलिए अगले स्टेप में आके वो 3,000 यूनिट करंट पीरियड के 7,000 यूनिट्स के साथ ऐड होकर 10,000 बन गए। तो हमारे पास 10,000 की डिटेल है। इसलिए अगले स्टेप में हमने ओपनिंग की कॉस्ट को
करंट पीरियड की कॉस्ट के साथ ऐड कर दिया, क्योंकि ओपनिंग के यूनिट्स करंट पीरियड के यूनिट्स में ऐड हो गए थे। हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का मटेरियल आ गया 12,600, ये देखिए, और कन्वर्जन कॉस्ट आ गई 970। और यही वजह है कि अगर हम वेटेड एवरेज से सवाल सॉल्व करना चाहें तो हमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट डिटेल्स की जरूरत है। अगर ओपनिंग, अच्छा जीशान मैं करता हूं बेटा, देखता हूं किस हद तक कर सकता हूं। जी जीशान समझ आ रहा है, ठीक हो गया। चलें, तो हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स आ गए, उनकी कॉस्ट आ गई मटेरियल की 12,600 और कन्वर्जन कॉस्ट 970, और करंट पीरियड की मटेरियल की कॉस्ट 28,000 और कन्वर्जन कॉस्ट 17,430। सो हमारी टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गई 40,600 और 18,400। ये 40,600 और 18,400 को जमा करें, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, कोई जवाब नहीं किसी के पास। 59,000 वही जो हमारे अकाउंट का टोटल था। तो हमारी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट में जो कॉस्ट आती है वो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड से आती है, इसलिए टोटल मैच कर रहा है। ये आ गए यूनिट, उससे डिवाइड किया पर यूनिट कॉस्ट आ गई, ये यूनिट आए उससे डिवाइड किया पर यूनिट कॉस्ट आ गई। जी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट में कोई प्रॉब्लम तो क्यू लिख दें, नहीं तो नो लिख दें। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, तो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन की बेस भी क्या होती है? आउटपुट सेक्शन ऑफ क्वांटिटी शेड्यूल। आउटपुट सेक्शन ऑफ क्वांटिटी शेड्यूल में सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स के 8,000 यूनिट और वर्क इन प्रोसेस के 2,000 यूनिट। सो फिनिश गुड्स के यूनिट मल्टीप्लाई बाय उनकी कॉस्ट जो यहां से आई 4.06 और 2 रुपीज ये आई, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 48,480। और उसके बाद ये 2,000 यूनिट यहां और ये 1,200 यूनिट यहां, और ये कॉस्ट मटेरियल की इधर और ये कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट की इधर, और ये सब टोटल आ गया। जी स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिखिए। थैंक यू उमर। सो ये हम यहां से इसको इस तरह से मैच कर लेंगे। सो ये अब हमारा टैली हो गया। अब हम अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट को बनाते हुए ये जो हमने फिनिश गुड्स की कॉस्ट मेजर की थी ये इधर आ गई और वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट ये आ गई, तो हमारा अकाउंट टैली कर गया। तो दिस इज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में हमने कहा था ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स लूज देयर आइडेंटिटी, इसलिए फिनिश गुड्स ये जो 3,000 ओपनिंग के यूनिट्स हैं ये 8 में है या 2 में है, ये इन दोनों में कहीं नहीं है, बल्कि ये 7 के साथ मिलके 10 बने और ये 10 की हमने ब्रेकअप दी है। जी वेटेड एवरेज पे किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए यही सवाल दोबारा इसे अपने सॉल्व किया हुआ है अगले पेज पे, और अगले ये जो फॉर्मेट शॉर्टमेट है इसको भूल जाएं, आपको बस वो बता दिए अल्हम्दुलिल्लाह वही करना है। और ये सॉल्व हुआ है, यही वो ही एग्जांपल है ये आपके सामने स्क्रीन पे, और ये दोबारा अब आई कैप ने सॉल्व किया थ्रू फाइको। सो ये आपका होमवर्क है, ये आपने समझने की कोशिश करके आनी है। ना समझ आए तो मैं तो कल हाजिर हूं ही आप सबका खादिम, लेकिन आपने एक दफा ये पेज 181 और 182 पे इसका आंसर है, तो ये आपने पेज 182 और 181 पे जो इसका आंसर है 5 से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करके आनी है। नहीं आएगी तो मैं अवेलेबल हूँ।